ये ऐसे समय में सुनने को मिल रही खबर है जब पाकिस्तान का अमेरिकी प्रेम बढ़ रहा है और भारत का चीन प्रेम। भारत ऑटोमेटिक चीन की तरफ चला गया है, ये तो आज डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने ट्रुथ हैंडल पर लिख दिया कि हां, ये फाइनल हो चुका है कि भारत और रूस को मैंने चाइना के पक्ष में धकेल दिया है। मतलब वो खुद इसको एक फेलियर के रूप में अपनी मान चुके हैं। आज उनके ट्रुथ पर इस तरह के स्टेटमेंट थे, यानी उनके सोशल मीडिया हैंडल पर। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान को चीन से मिलने वाला सहयोग का रुकना, अमेरिका के नजदीक पाकिस्तान का जाना, भारत का चीन के नजदीक जाना आज का ताजा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है जिसकी आप और हम चर्चा कर रहे हैं। शी जिनपिंग इस समय भारत के साथ बहुत गर्मजोशी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत के साथ स्तरीय वार्ताएं हो रही हैं और इसी बीच में पाकिस्तान को किनारा किया जा रहा है। असल मायने में पाकिस्तान, चीन, अमेरिका ये सब भारत के लिए बहुत जरूरी है। आप सभी को ध्यान होगा कि पाकिस्तान से चीन का जो प्रेम था वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर जितना था उसका भारत लंबे समय से विरोध करता रहा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भारत के ना शामिल होने की वजह बना था, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के उन क्षेत्रों से होकर के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा था, काशगर से लेकर ग्वादार तक, जिसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी शामिल था। और यही कारण था जब चीन ने दुनिया को 2013 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में बताया कि मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा तरीका लेकर आ रहा हूं कि मुझसे पैसा लो, अपने यहां सड़कें बनवाओ, चीनी कर्ज में चले जाओ। भारत ने उसमें शामिल होने का निर्णय नहीं किया था। पाकिस्तान हो गया था क्योंकि उसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक और देश का साथ मिल जाता, ताकि भारत से कभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में होने वाली जो कभी भी हमले हैं भविष्य के, या फिर भविष्य के द्वारा भारत के जो प्रयास हैं, भविष्य में भारत के जो प्रयास हैं, उससे पाकिस्तान को चीन की सुरक्षा मिल जाती। ये तो था बैकग्राउंड। ताजा अपडेट क्या है कि पाकिस्तान ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने के लिए चीन से जो कर्ज लिया था, कई जगह $60 बिलियन लिखा आता है, कई जगह $50 बिलियन लिखा आता है, उस कर्ज के बाद भी इन्हें और पैसे की जरूरत पड़ी। यह कॉरिडोर बनने के लिए आवश्यक था कि पाकिस्तान को उस अतिरिक्त पैसे की भुगतान के रूप में चाइना थोड़ा और कर्ज दे दे। आपको यह तो ज्ञात है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में ग्वादार पोर्ट से लेकर चीन के काशगर तक जो रोड बनना था, रेल ट्रैक बनना था, गैस पाइपलाइन डलनी थी, एनर्जी के लिए काफी सारे डैम्स बनने थे, उन सारे प्रोसेस के लिए पाकिस्तान को चीन के द्वारा हैवी फंड किया गया था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बदलती सरकारों ने, बढ़ते भ्रष्टाचार ने उस पैसे को हजम कर लिया। जितना पैसा दिया गया उसके बदले उतना काम नहीं हुआ और इस बार आप फिर से मांगने पहुंच गए। लेकिन इस बीच में चाइना ने इनसे इनकार कर दिया। चाइना ने कहा थैंक यू सो मच, आपको $60 बिलियन ऑलरेडी दे चुके हैं, अब हम आपको पैसा नहीं दे पाएंगे। ऐसा फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर कहती है। चाइना एग्जिट पाकिस्तान $60 बिलियन इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट, नो न्यू चाइनीज मनी येट पाकिस्तान शहबाज शरीफ। मतलब लगातार अभी भी शहबाज शरीफ पैसा मांगने के तमाम प्रयासों में बिजी हैं, लेकिन चीन ने अपनी तरफ से साफ कह दिया कि जो आपको दे दिया पहले उसे वसूल लें, अब और पैसा आपको नहीं दे पाएंगे। यह खबर जब इस तरह से लिखी जाए कि चाइना एग्जिट कर गया है $60 बिलियन से, तो पहला दिमाग में प्रश्न यही आता है कि क्या अब वो $60 बिलियन देकर भूल जाएगा, अर्थात इन्हें अब फंडिंग नहीं मिलने वाली है। यह फंडिंग ऐसे समय पर रुकी है जब भारत चीन के नजदीक जा रहा है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है आप सभी साथियों से जिन्होंने हमारे सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। लगभग आधे लोग ऐसे हैं जो हमारा सेशन सुनते हैं लेकिन सुनने के बाद भी बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। ऑन एन एवरेज मेरा सेशन 20 मिनट से ऊपर का होता है, लेकिन सब्सक्राइब करने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, लगभग 0.19 सेकंड लगता है क्लिक करने में, जिसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन फिर भी आप मेरी अगर सुनवाई नहीं करते तो यह थोड़ा दुख देता है। अगर आप सहयोग करते हैं जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। खैर ये सत्य है, बाकी आपकी मर्जी है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और चीन का जो प्रेम है, जब से सीपैक की बात यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हुई, तब से लगातार परवान चढ़ा जा रहा था और भारत का बहुत ज्यादा गुस्सा पाकिस्तान के साथ साथ चीन से इस बात पर था कि आप इन लोगों को इतना पैसा क्यों देकर चल रहे हो। ऐसे में पाकिस्तान के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में चीनी दखल बढ़ता देखकर इनके साथ में और ज्यादा धन की डिमांड कर दी गई। इसकी व्याख्या थोड़ा आगे चल के करते हैं। खबर यह बनती है कि पाकिस्तान के अंदर एक रेल लाइन का निर्माण होना है जिसे मेन लाइन 1 कहा गया है। उस रेलवे के लिए $2 बिलियन के अराउंड फंडिंग की आवश्यकता है।
चाइना ने उस चीज से इनकार कर दिया है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये वस्तु स्थिति समझा देता हूं और इसको मैप के माध्यम से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है पाकिस्तान, पाकिस्तान से लगा हुआ भारत और इधर की तरफ चाइना। चाइना के अंदर जो जिंजियांग प्रोविंस है उसमें एक जगह है काशगर। काशगर से होकर के ग्वादार पोर्ट तक, ग्वादार पोर्ट पाकिस्तान में है, यहां से लेकर यहां तक एक कनेक्टिविटी रूट बनाया जा रहा था। सड़क का, रेल का, पाइपलाइन का, डैम्स का, तमाम प्रकार की कनेक्टिविटी यहां से लेकर यहां तक विकसित की जा रही थी। ठीक बात है। दिक्कत क्या थी? दिक्कत ही थी कि ये जो कनेक्टिविटी थी ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर के जा रही थी। ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। टेक्निकली ये क्षेत्र भारत का है, लेकिन पाकिस्तान ने जिस क्षेत्र पर जबरन कब्जा करके रखा हुआ है उस क्षेत्र को उसने पाकिस्तान से निकाल करके चीन के हाथ में सौंप दिया। एक तरह से कहिए कि इसके ऊपर अब साझा मालिकाना हक ले लिया। इससे फायदा क्या हुआ? पाकिस्तान को भारत से यह डर था कि एक दिन भारत उससे यह हिस्सा ले लेगा, लेकिन पाकिस्तान ने इस हिस्से में चीन को एंट्री दिलाकर, जिसमें इसका इलीगल कब्जा था, उसमें चीन को एंट्री दिलाकर उसे स्टेक होल्डर बना दिया कि सर कल को अगर भारत इसे लेने आता है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी इन्हीं क्षेत्रों में हो रखा है, आप अपने इन्वेस्टमेंट को बचाने आएंगे ना, और अगर आएंगे तो आप और हम मिलकर के भारत से लड़ेंगे। यह चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान की बनाई हुई एक रणनीति थी। अब इस रणनीति के साथ में दिक्कत क्या हुई भारत को कि भारत ने यह सारा काम इनके साथ जो देखा वो देखा था सीपैक के थ्रू। सीपैक बोले तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा था, यानी कि चाइना द्वारा दुनिया में पोर्ट और सड़क बनाने के लिए 2013 के बाद एक तरह से समझिए कि मिशन मोड पर काम किया गया था दुनिया को कर्ज बांटने का, ताकि अमेरिका जिस तरह से लोगों को वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के माध्यम से कर्ज में बांध कर रखता है, ऐसे ही चाइना वालों ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से दुनिया वालों को अपने कर्ज में डालने का काम शुरू किया था। पाकिस्तान में उसी के तहत यह निर्माण हो रहा था। ठीक है साहब, एक तो आपत्ति आपने ये देख ली। कहां तक जा रहा था ये निर्माण जा रहा था ग्वादार पोर्ट तक। ग्वादार बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा मिनरल्स इसी राज्य में पाए जाते हैं। एक आंकड़े के अनुसार 6 ट्रिलियन डॉलर के लगभग इस बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं। ये 6 ट्रिलियन डॉलर पाकिस्तान की कुल जीडीपी का कम से कम 10 गुना है। इस क्षेत्र में इतने सारे माइंस एंड मिनरल्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास उन्हें निकालने की क्षमता नहीं है। इसीलिए इस क्षेत्र में माइंस एंड मिनरल्स निकालने के लिए उसे दुनिया की तरफ झांकना पड़ता है। ऐसे में ही एक क्षेत्र बलूचिस्तान में है जिसका नाम रैकोडिक नामक जगह है। रैकोडिक गोल्ड माइन है। फिलहाल उसे कनाडा यूज में ले रहा है, लेकिन इस रैकोडिक के साथ साथ बलूचिस्तान के बड़े क्षेत्र में जो माइंस एंड मिनरल्स हैं, इस पर अब अमेरिका की नजर है और अमेरिका से पहले इस पर चाइना की नजर थी। अब कहानी को ध्यान से सुनिए। जब चाइना ने इतना धन यहां पर इन्वेस्ट किया तो वो बताकर क्या आया था पाकिस्तानियों को? वो बताकर आया था कि मैं ग्वादार पोर्ट से, ये जो ईरान है ना, ईरान से जो तेल और गैस हम खरीदते हैं वो बस इसी ग्वादार पोर्ट से पाइपलाइन में डालेंगे और सीधा काशगर में उसे निकाल लेंगे। यहीं से सीधा रोड के माध्यम से जाएंगे और यहां से पैसा माल निकाल लेंगे। तो हमें पूरा पूरा इंडियन ओशियन घूम करके 15-16 हजार किलोमीटर तक जहाज से जाने की जरूरत नहीं है। बस सीधा यहीं से एंट्री मारेंगे और सीधा चाइना में लेकर चले जाएंगे। यह चाइनीज लोगों का असल मकसद था। इन्हें पूरा इंडियन ओशियन का रास्ता बचाना था। दिक्कतें कहां थी? दिक्कतें ये थी कि जो बलूचिस्तान है, यहां पर बलूच लोग पाए जाते हैं और बलूच लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। उनका उद्देश्य यह है कि भाई बलूचिस्तान मिनरल से इतना युक्त है कि बलूचिस्तान के कारण पाकिस्तान में सारा विदेशी निवेश आ रहा है। ऐसे में सबसे कम विकसित जो पाकिस्तान का क्षेत्र है वो भी बलूचिस्तान है, और यहां पर इन्वेस्टमेंट जिसके नाम से पाकिस्तान कर्ज मुक्त होने का सपना देखता है वो क्षेत्र भी बलूचिस्तान है। तो माइंस एंड मिनरल्स के मामले में, संसाधनों के मामले में तो यह संपन्न है, लेकिन विकास के मामले में यह विपन्न है, गरीब है, एकदम यहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं है। इसी कारण से यहां के लोग बलोच लिबरेशन आर्मी के नाम से एक क्रांतिकारी समूह चलाते हैं। वो क्रांतिकारी समूह जो यहां पर हो रहे विदेशियों के आगमन को रोक देता है। ऐसे रोकता है कि पाकिस्तान में लगभग 30,000 चीनी नागरिक काम कर रहे हैं। ये बीएलए के लड़ाके
उन 30,000 चीनी सैनिकों को मौका पाकर टारगेट बनाते हैं और चीनी होते हैं बहुत डरपोक। ऐसे में पाकिस्तान और चीनियों के बीच में इस बात को लेकर लंबा बहस छिड़ता रहा है पूरे इन्वेस्टमेंट के टाइम पर कि भाई ये बीएलए के लोग जो ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं ये चीनी लोगों को। अब हालत ये है कि चीनी लोग वर्क पर जा रहे हों, मान लीजिए चीन का एक लेबर है जो इस पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी किसी क्षेत्र में काम के लिए जा रहा है, तो पाकिस्तान की सेना उसे वैसे ही प्रोटोकॉल देती है जैसे हमारे राज्य में राज्य का मुख्यमंत्री या कोई मंत्री जा रहा हो और उसके आगे प्रोटोकॉल में गाड़ी चल रही हो। तो चीनी 30,000 हैं और पाकिस्तान की सेना उनके लिए प्रोटोकॉल ऑफिसर बन के ट्रैवल करती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? फैक्ट यह है कि इस ग्वादार पोर्ट से होकर के माल को यहां ले जाने के लिए इस बीएलए के क्षेत्र से होकर के इन्हें गुजरना होगा। चाइना को यह ऑफर विन विन लगा था। क्यों लगा था? कि इस 50-60 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट से एक तो उनका एक इतना लंबा रास्ता बचेगा ताकि उन्हें सीधा यहीं से यहां तक रीच हो जाएगी। दूसरा, जब पाकिस्तान पर इतना कर्ज दे दिया जाएगा तो निश्चित ही उसके बदले में पाकिस्तान से इस क्षेत्र की माइन और मिनरल्स मांग ली जाएंगी। पाकिस्तान ने शुरुआत में तो इनसे सड़क का, रेल का, गैस पाइपलाइन का, इन्हीं का सौदा किया था और डैम्स बनाने का, ताकि उन डैम से बनने वाली बिजली का उपयोग किया जा सके, इनका सौदा किया था। लेकिन चीन ये जानता था कि ये लोग पैसा नहीं लौटा पाएंगे और जब नहीं लौटा पाएंगे तो इनसे पैसे के बदले इस क्षेत्र की माइंस ले लेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे चीन ने अफगानिस्तान को भी इसी प्रोजेक्ट से जोड़ने का निर्णय लिया है, लेकिन उस निर्णय में उसके दिमाग में अफगानिस्तान के अंदर जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, लिथियम के जो भंडार हैं, वो चाइना के दिमाग में चलते हैं कि पहले सामने वाले को कर्ज दे दो, जब वो कर्ज ना चुका पाए तो उसके बदले के लिए उस क्षेत्र के मिनरल्स को मांग लो। ये सिंपल चाइनीज एजेंडा रहता है। इसी को डेट ट्रैप पॉलिसी कहते हैं कि पहले कर्ज में फंसाओ, कर्ज ना चुका पाने पर उसकी कोई जगह मांग लो। जैसे श्रीलंका से 100 साल के लिए, 99 साल के लिए हम्बनटोटा पोर्ट मांग लिया, बिल्कुल वैसे ही बलूचिस्तान इनकी नजर में चढ़ा हुआ था। अब जब इनकी नजर में बलूचिस्तान चढ़ा हुआ है तो ये किसी और की नजर में भी चढ़ेगा। भाई चाइनीज लोग अगर ये समझते हैं कि हमने ऐसा कर लिया तो पाकिस्तान को खींच के खा जाएंगे, लेकिन जिसने इसे पाल पोस कर बड़ा किया, पाकिस्तान को असल में पोषण किसने दिया था? अमेरिका ने। किन के खिलाफ दिया था? चीन के खिलाफ, ईरान के खिलाफ और ऊपर बैठे यूएसएसआर के खिलाफ। इस पाकिस्तान पर तो पूरा हक पर जताता है अमेरिका। तो अमेरिका को जब यह नजर आने लगा कि सीपैक के माध्यम से ये पूरी तरह से बिकने के लिए खड़ा है, तो ट्रंप ने आकर के इन्हें रोटी याद दिलाई कि बेटा भूल गए, आप जो बनकर डॉगी बैठे हो, आप भूल गए कि आपको पोषण चाहिए, मेरी रोटियां भूल गए। इनको रोटियां याद दिलाई। इनने कहा सर पुरानी वाली तो खाकर साफ कर दी, अब कुछ और दीजिए। तो इन्होंने, ट्रंप ने आकर इन्हें फिर से रोटी फेंकी। किस बात की? कि देखो ये लोग तो रास्ता ही बना रहे हैं, इसमें इनका स्वार्थ है। हम तो आपके यहां आएंगे और अरब सागर के निकट में जो पाकिस्तान का तटवर्ती एरिया है, क्यों? क्योंकि भारत के भी यहां पर गल्फ ऑफ खंबात और रन ऑफ कच्छ के पास में ऑयल के भंडार पाए जाते हैं। तो बोले मैं आपके यहां पर ऑयल के भंडार तलाशूंगा। नंबर एक, हो सकता है आपके यहां इतना तेल और गैस निकल आए जिससे भारत भी आपसे तेल और गैस खरीदने लगे। क्यों? क्योंकि भारत गल्फ कंट्रीज से तो खरीदता ही है, आप इतने अमीर हो जाएं। ये कौन बोला? डोनाल्ड ट्रंप बोला। दूसरा, बोले ये जो बलूचिस्तान वाला एरिया है, इस बलूचिस्तान वाले एरिया में क्योंकि चाइनीज लोगों ने पहले, भाई चाइनीज लोगों का प्लान ये था कि पहले इसको कर्ज में डाल दो, फिर कर्ज के बाद में इन क्षेत्रों को छीन लेना। अमेरिका तो एक कदम आगे निकला, उसने सीधा इन्हीं क्षेत्रों को मांग लिया और कहा कि मैं आपके इन क्षेत्रों से माइन एंड मिनरल निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। अब अगर अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो गया तो चीनी लोगों के लिए इस क्षेत्र से होने वाला लाभ किनारे लग गया, क्योंकि इस क्षेत्र पे पाकिस्तानियों ने ट्रंप से सौदा कर लिया। आसिम मुनीर जब अमेरिका गए तो उन्होंने 3 बड़ी चीजों पे समझौते किए थे। नंबर 1 कि ईरान के मामले में पाकिस्तान चुप बैठेगा। चुप बैठने की कीमत पर उसे अमेरिका ने ऑफर दिया, नंबर 1, कि आपके क्रिप्टो को हम मैनेज करेंगे, तो पूरा क्रिप्टो एसेट अमेरिका मैनेज करेगा। नंबर 2, इस पूरे क्षेत्र के अंदर जो माइंस एंड मिनरल्स हैं, इससे जो भी निकलेगा तुमको बढ़िया से भोग के रूप में चढ़ाया जाएगा। तीसरा, अमेरिकी कंपनियां तुम्हारे यहां पर तेल तलाशेंगी जिससे पाकिस्तान की व्यथा सुधर जाएगी। इस ऑफर से पाकिस्तान को तो अपने देश में आता हुआ इन्वेस्टमेंट चाइना के बाद अब अमेरिका से दिखाई दे गया, वहीं दूसरी ओर चाइना को अपना लगा हुआ इन्वेस्टमेंट यूजलेस दिखाई दे गया।
यहां पर एक तथ्य और जान लीजिए। असल में इस क्षेत्र के अंदर जितने माइंस एंड मिनरल्स थे, चाइनीज लोगों की मंशा थी कि उन्हें यहां से ट्रेन से लाद कर हम अपने साथ अपने देश ले जाएंगे, कच्चा माल ले जाएंगे, रिफाइन कर कर उसे लेकर आएंगे। माइंस में निकले जो मिनरल्स हैं, जो खनिज हैं, उनका वजन बहुत होता है। मतलब ऐसे समझिए पत्थर, लोहा, ये सब जब निकल रहा होगा तो वजन बहुत होता है। तो यहां पर जो डले हुए रेल ट्रैक हैं, ऑलरेडी जो कराची से डले हुए जो रेल ट्रैक्स हैं, ये कमजोर हैं। ये इतने कमजोर हैं कि इन ट्रैक्स पर आप मिनरल्स की आवाजाही तय नहीं कर सकते, माइन से निकले हुए पदार्थ की आवाजाही तय नहीं कर सकते। ऐसे में उन्हें डेवलप करने के लिए यहां ट्रैक बनाने की जरूरत थी। रेल ट्रैक का खर्चा $2 बिलियन आना था। आज की जो न्यूज है, असल में चाइना ने उन $2 बिलियन के इन्वेस्टमेंट से इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि अब मैं उस ट्रैक पर पैसा खर्च नहीं करूंगा। उम्मीद है कि अब आपको सीपैक की पूरी कहानी और सीपैक से ग्वादहार से होते हुए आगे तक जाने की कहानी समझ में आई होगी, और जहां चाइना ने इनकार किया है वो चीज अब आपको समझ में आई होगी कि कराची से लेकर के रोहरी जो ब्लॉक है इनका, जिसमें मेन लाइन 1 नाम से पटरियां डलनी थी, रेलवे ट्रैक डलना था, जिसके लिए $2 बिलियन का खर्चा आना था, चाइना ने उसके लिए इनकार कर दिया है कि सॉरी, मैं अब आपको यहां पर पैसा नहीं दे सकता। उम्मीद है कि आपको यह बात क्लियर हुई हो। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर लगभग $60 बिलियन का, कहीं कोट है 60 का, कहीं 50 का। 50 के हिसाब से पाकिस्तान के अंदर की खबर भी निकल कर आती है, वो लिखते हैं कि साहब यहां पर $25 बिलियन के काम हो चुके हैं, क्योंकि पावर जनरेशन से रिलेटेड जो काम थे वो हो चुके हैं। लेकिन सड़क, टनल, पाइपलाइन, इनके काम चल रहे हैं, जिससे चीन को बड़ा फायदा होने वाला था, जो मैंने आपको बोलकर बताया है। तो अब अगर आप ये खबर देखते हैं कि चाइना ने एग्जिट कर लिया है 60 बिलियन वाले उस प्रोजेक्ट से, इसका मतलब यह नहीं है कि जो $25 बिलियन के काम हो रखे थे, चाइना उन्हें छोड़कर वापस जा रहा है। जी नहीं, चाइना है, लेकिन अगर आप इन खबरों की व्याख्या समझें तो इसका मतलब सिर्फ यह है कि अब वो इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? कारण आपको बलोच लोगों की वजह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बलोच लोग इस क्षेत्र में चाइनीज लोगों से भयंकर खार खाए बैठे हैं।